साहे बंदगी साहे बंदगी सदगुरुदेवाय नमः। सायब सत्य कबीर गुरु ज्ञानन में चिरता काशी दास वंदत चरण ज्ञान पुष्टि के का। नमो नमो गुरुदेव को नमो कबीर ही कृपाल। नमो संत शिरोमणि जीवन के रक्षपाल। पारक रूप कबीर गुरु दीन बंधु निरदार बंदी चोरी कृपाल प्रभु विघ्न विनाशगियार। बंदो सदगुरु पार की धरो चरणों में शीश हाथ जोड़िया स्तुति करूं मिले ज्ञान बख्शी। त्रोता बन अर्जी करूं करूं भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा जीवन देन तराज। नैरोदिक तत्वं नैरोदिक तपो गुरु ज्ञानातर्पणास्तिक तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूल में गुरु मूर्ति पूजा मूल करो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेवो गुरु धर्मो गुरु निष्ठा पर तप गुरु परतर नास्ति नास्ति तत्वं गुरु परम। साहेब बंदगी परम पूज्य सरदेव संत समाज मान्यवर धर्म प्रेमी बंधुओं तथा श्रद्धा मूर्ति माताओं और बहनों और बच्चों, यह मनुष्य एक माटी का पुतला है। पर भूलर लोग कहे घर मेरा जी जमेता भूलर डोले हो ये घर नहीं तेरा जी। अरे भूला लोग कहे घर मेरा जी जमेता भूला डोले ये घर नहीं तेरा जी। हातिर घोड़र बेलबाना संग्रह किया घनेरा जी। बस्ती माँ से दिया खदेड़ा जंगल किया बसेरा जी। भूला लोग कहे घर मेरा जामे तू भूलर डोले ये घर नहीं तेरा जी। हाथी घोड़ा बेल बहाना संग्रह किया घनेरा जी। बस्ती माँ से दियो कधेड़ा जंगल कियो बसेरा जी। हर घाटी बांध खर्च नहीं पड़ियो जन्म जन्म हुरी जेरा जी। बीबी बार अरम महल में बीच मिया का डेरा जी। नो मन सूत भूर जे नहीं सुर जे जन्म जन्म भूर जे राजी। कहे कबीर या पदी का करो निभेरा जी। भूलर लोग कहे घर मेरा जामे ताबुला ढोले ओ ये घर नहीं तेरा जी। साहेब बंदेगी। ये शरीर एक माटी का पुतला है।
हे भाइयों और बहनों और बच्चों, ये अनमोल मानव जन्म मिला है। यह पूरा माटी का पुतला है और रोगों का घर भी है, धोखा का नगर है। कुछ मिनटों के लिए मिला है, सदा आपके साथ नहीं रहेगा। इसका क्या अहंकार करते हो? यह काया गोरी हो या काली हो, ये तो मिट्टी की मूर्तियां हैं। इस संसार से मिली है और यहीं छोड़ना है। इस मिट्टी से ईंट बनाई जाती है, इसी से बड़े बड़े मकान बनाए जाते हैं, इसी से बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं, इसी माटी से मटका बनाया जाता है, इसी मटका लोगों को ठंडा जल पिलाते हैं। वही मटका लोगों को ठंडा जल पिलाते हैं, समाज को सुख सुविधा के काम में आता है। यही मटका समाज के उपकार करता है। वही मटका माटी का पुतला माताओं को मिला, यही मिट्टी का पुतला पुरुषों को मिला। इसमें आप जैसे साधना करोगे वैसे ही आप बन जाओगे। साधनी धाम मोक्ष करि द्वारा, जय पर लोक सुधारा। यही मिट्टी का पुतला माता सीता को मिला था, यही पुतला राम को मिला था, यही कृष्ण को मिला, यही मिट्टी का पुतला कंस को मिला था, यही रावण को मिला था। यह माटी का पुतला हनुमान जी को मिला। हनुमान जी ने राम की संगति में पूरा लगा दिया था, सेवा में लगाया था, परोपकार में लगाया था। आज उनका गांव गांव में मंदिर बनता जा रहा है। राम के मंदिर में हल्ला गुल्ला शोर शराबा, राम की आड़ में लोग झूठ कपट कर सकता है, लेकिन हनुमान जी के मंदिर पर झूठ कपट हल्ला गुल्ला शोर शराबा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ शांति भावना में बैठ सकते हो। क्योंकि हनुमान के पास में हथियार हाथ में ही रहते हैं, क्योंकि हनुमान के हाथ में हमेशा घोटा रहता है, पछाड़ते देर नहीं करते हैं। ये माटी का पुतला राम अपने गुरु के चरणों में लगाया था, श्री कृष्ण ने अपने गुरु के चरणों में लगाया था। यही पुतला रावण ने अवगुणियों में की संगति में लगाया था, तभी तो वह राक्षस बन गया था। हे भाई और बहनों, विश्वव्यापी नियम क्रम सिद्धांत है और वही ईश्वर है। इससे किसी का अपराध बच नहीं सकता है। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसकी पूरी रिकॉर्डिंग, हम जो भी कुछ भी कर्म करते हैं उसकी पूरी रिकॉर्डिंग तुरंत हमारे चित्त के पन्ने पर छप जाती है। हमारे अंदर में एक ऐसा ऑटोमेटिक यंत्र लगा हुआ है, उससे कोई बच नहीं सकता है। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से कर्म करना चाहिए। दूसरा कोई आपको देखने वाला नहीं है, आप स्वयं कर्म करने वाला है और स्वयं देखने वाले भी आप ही है। कर्म करने वाले भी आप दृष्टा हैं और कर्म किए हुए कर्म का फल भोगने वाले आप भोगता भी हैं। आदमी अकेले में बैठा है, इतने में उनके सामने किसी नारी का दृश्य आया, तब वह उसी की तरफ खींचा चला गया। मन ही मन उसकी तरफ आक्रमण करता है, भीतर ही भीतर काम की आग में जलने लगता है। उस समय उसको पाप पुण्य नहीं दिखता है, वह पूरा खलबला जाता है।
खलबलाया जाता है। अब वह क्या करें, उसको दूसरा चाहिए। नर हो तो नारी चाहिए, नारी हो तो नर चाहिए, न मिले तो परेशान है, और मिल जाए तो जो होता है वही होता है। उद्वेग बढ़ गया, मलिनता बढ़ गई, पछतावा आ गया, और अंत में उससे हटना पड़ा। फिर संतोष कहाँ मिला, कामना बढ़ गई, वासना बढ़ गई। यह काम विकार आपका स्वरूप होता तो खलबली नहीं होती। यदि आपके मन में कामना बढ़ रही है तो उसके लिए दूसरा चाहिए। दृष्टांत, ब्रह्मा जी ने कहा कि ईश्वर और जीव में क्या भेद है। मानव विषय विकारों में फंसा रहता है तथा भोग की आसक्ति में रहता है, उसे जीव कहते हैं। और मनुष्य सभी विषय विकारों की आसक्ति से ऊपर उठ जाता है और तथा विषय विकारों को त्याग देता है, उसे ईश्वर कहते हैं। दृष्टांत, श्री कृष्ण जी ने कहा है कि देवता और दानव में क्या भेद है। कृष्ण जी ने कहा कि देवता और दानव में क्या भेद है। कृष्ण ने दानव और देवता को बुलाया और एक भंडारा का आयोजन रखा। पहले दानवों को भोजन करने के लिए बुलाया और दानवों के हाथों में भैंस के डंडा बांध दिया और उनसे कहा कि आप भंडारा झीमो। तो दानव सब भोजन एक दूसरे ऊपर की तरफ उछालते रहे और दानवों ने सारा भोजन न पाकर अपने हाथों से ऊपर ही उछालते रहे। न उनके मुंह में भोजन आया और भोजन आया, इसलिए परंतु एक भी दानव मुंह में भोजन नहीं आया और सब दानव निराश हो गए। इसलिए कृष्ण ने कहा इनको दानव कहते हैं। कृष्ण ने फिर देवताओं को भोजन करने के लिए बुलाया और सभी देवताओं के हाथों में भैंसों के डंडा बांध दिया और देवताओं से कहा कि आप भी भोजन करो। तो देवता लोग एक दूसरे के मुंह में अपने हाथों से भोजन खिलाते रहे। एक देवता दूसरे के मुंह में और दूसरा देवता दूसरों के मुंह में भोजन देता रहा और सब देवता लोग भंडारा अच्छी तरह से पा लिए। एक दूसरे को भोजन खिलाना चालू किया तो सभी देवताओं ने अच्छी तरह से भोजन कर लिया। इसलिए अच्छे इंसानों को ही देवता कहते हैं। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। साहेब सत्य कबीर गुरु ज्ञान में चिरताज, काशीदास वंदत चरण ज्ञान पुष्टि के काज। साहेब कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, ये मनुष्य की देह ही सार वस्तु है। आप इसका सार समझो, फर्को, ये नर नारायण देह है। आप जिसको ईश्वर कहते हो, परमात्मा कहते हो, वह तो जीव के भीतर मिलता है। जीव के बाहर तो आपका शरीर है और संसार है। जीव के बाहर ईश्वर नहीं है, जीव के भीतर में ईश्वर है। आप बाहर की वस्तु भीतर नहीं मिलती है, बाहर की मंजिल चल कर मिलती है और भीतर की मंजिल रुक कर मिलती है। ईश्वर को पाना है तो आपको अपने भीतर में रुकना होगा। ईश्वर को पाना है तो आपको अपने भीतर में रुकना पड़ेगा, आत्मा में ठहरना पड़ेगा। वेदों में भी आत्मा ही को परमात्मा माना गया है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। अये आत्मम ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म, इन मंत्रों से भी आत्मा ही को परमात्मा माना है। महर्षि कपिल जी ने प्रकृति पुरुष विवेक बताया। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है।
प्रकृति अनात्म है और पुरुष आत्मा है। पुरुष का अपने आप में स्थित होना जीवन फल है। इस्लामी सूफी संतों ने भी बताया है, उन्होंने कहा है, कहता है खुदा खुद से जुदा मानो अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा पीर उसे कहते हैं। कहता है खुदा खुद से जुदा मानो अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा, खुदा पीर उसे कहते हैं। दिखला दे खुद ही में खुदा पीर उसे कहते हैं। खुद से खुदा को जो जुदा बताता है वह अधूरा गुरु है। जो खुद ही में खुदा को दिखला दे वही सच्चा पीर है। सदत गुरु श्री कबीर साहिब ने कहा है बीजक में, यही खोजत कल्प हो गयो गटही में मूर, बाड़ी काटे गुमानती ताती पड़ गया दूर। साखी कबीर साहिब ने बीजक में प्रमाणित किया है। जय खोजत कल्प हो गयो गटई में मूर, बाड़ी काटे गुमानते ताते पड़ गया दूर। जब तक अहंकार का बगीचा नहीं कटेगा तब तक सत्य का दर्शन नहीं मिलेगा। मैं बड़ी जाति का हूँ, धनवान हूँ, बलवान हूँ, रूपवान हूँ, ये अहंकार है। इसी में सत्य दबा हुआ है, वासना में ढका हुआ है। धुआं में अग्नि ढकी है और काजी में जल ढका हुआ प्रतिमान है। जैसे एक छोटी सी बादल की टुकड़ी आड़ में आने से सूर्य का प्रकाश ढका हुआ है। श्री कृष्ण महाराज ने कहा है गीता में श्लोक 13, उपद्रष्टा अनुमंता प्रेरक भर्ता भोक्ता महान ईश्वर तथा परमात्मा है। हे अर्जुन, इस देह में निवास करने वाला प्रकृति से परे है, वही सबका दृष्टा है, देखने वाला है, वही ईश्वर तथा परमात्मा है। बुद्धस्य आत्मानि देवता, हे अर्जुन, बुद्धिमान के लिए यह जीव हुई परम देवता है। विवेकी के लिए ये जीव हुई चेतन परम देवता है। गुरुआ लोगों ने ईश्वर के ऊपर बड़ा भारी भ्रम का पर्दा डाल रखा है अपनी रोजी रोटी के लिए। सदत गुरु कबीर साहेब ने इसके लिए झकझोर कहा है, दशरथ सुत तिहि लोक ही जाना, राम नाम का मर्म नहीं जाना। राम नाम का मर्म कुछ और है। कहीं कबीर में हरि के बूता, राम रमते कुकरी के पूता। वे कहते हैं कि राम तो कुकरी के पूत में ही रमा है। सब गटे मेरे साइया सुनी सेज न कोई। साहिब कहते हैं कि मेरा भगवान तो प्राणी मात्र में विराजमान है, इसलिए मैं उनको तकलीफ मत दो। यही राम भजन है। राम जिसको कहते हैं वह अंतर आत्मा ही है। अल्लाह जिसे कहते हैं वह अंतरात्मा ही है। इसलिए अल्लाह और राम कहने में कोई हरज नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। आत्मा को जड़ से एकदम अलग कर के देखो, देह से अलग करके देखो तुम कौन हो। जीव से अलग कहीं परमात्मा नहीं है। बाहर मिलने के भ्रम में सारा संसार भटक रहा है। वस्तुरे अंते खोजे अंते, क्यों कर आवे हाथ सर्जन वही सराइए जो पारक राखी साथ। आप अपने को पहचानो। जीव से अलग कहीं परमात्मा नहीं है। बाहर मिलने के भ्रम
में सारा संसार भटक रहा है। आप अपने को पहचानो, आप देह नहीं है, चेतन आत्मा हो। आत्मा जड़ से नहीं बनता है, क्योंकि दोनों भिन्न धर्मी तत्व है। एक दृष्टा है और दूसरा दृष्टा है। आप आज ही नहीं, कल भी थे, परसों भी थे, और 10 वर्ष पूर्व भी था। ये जीव पहले वाला शरीर छोड़कर आज इस देह में आया है, पहले वाला शरीर छोड़कर आज में आया है। पहले वाला शरीर आपने कहाँ संभाल रखा है, जिसका अता पता भी नहीं है। आज का शरीर का भी पता नहीं है कि कब छूटे। हम 4-6 घंटे की नींद में सोते हैं तो इस शरीर को भूल जाते हैं। एक दिन वैसा भी आएगा, आने वाला है कि इस शरीर को सदा सदा के लिए भूल जाएंगे। मैं हाड़ चाम का ढांचा नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ और पुरुष नहीं हूँ, नपुंसक नहीं हूँ, हिंदू मुसलमान नहीं हूँ, काला गोरा नहीं हूँ, ब्राह्मण शूद्र नहीं हूँ। मैं तो शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ। मेरा ईश्वर मैं ही खुद ही हूँ, दूसरा नहीं है। आप अपनी आत्मा को पहचानो, अपने को पहचानो और अपनी तरफ लौट आओ। अपने को जड़ से अलग समझना आधा ज्ञान अंत है। अपने को विषयों से तोड़ो और आत्मा में जोड़ो। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजरहम अमराम अखंडम अनूपम। हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजरहम अमराम अखंडम अनूपम। मन ठीक है, उसी का जीवन ठीक बनता है। तोड़े में बंधन और मोक्ष की बात है। चाबी वहीं रहती है, लेकिन ताले में जब वह एक तरफ घूमती है तो ताला खुल जाता है, दूसरी तरफ घूमती है तो ताला बंद हो जाता है। इसी प्रकार मन, इंद्रियां और शरीर भी वही है। बोधपूर्वक जब इनका बर्ताव होता है तो ये कल्याण की तरफ हमें अग्रसर करते हैं, और जब विषयों की तरफ घूम जाती है तो बंधन की तरफ अग्रसर करते हैं। ये जीवन का रहस्य है। आपने अपने को देह नहीं चेतन आत्मा समझो, अपने को देह नहीं चेतन आत्मा समझो, शुद्ध चेतन समझो। जीवन का फल विषयों की तरफ भागना नहीं है, बल्कि विषयों की तरफ से लौटकर अंतर्मुख होना है। यह काम ग्रस्त विरक्त सबके लिए जरूरी है। अपने मन को दुनिया की वस्तुओं का सहारा न दो, चेतन आत्मा का सहारा दो। शुद्ध बुद्ध का अर्थ है शुद्ध अपनी चेतन आत्मा है, बुद्ध अपना शरीर है। जैसे सूर्य के आगे बादल की आड़ आने से सूर्य ढका हुआ साबित होता है। जैसे आप घृत को ढूंढना चाहते हो तो पानी पत्थर किसी की दुकानों पर नहीं मिलता है। आप दूध में तलाश करोगे तो घृत मिल सकता है। यदि आप तेल की खोज करोगे तो पानी पत्थर या बाजारों में नहीं मिल सकता है। आप तिल के भीतर तलाशोगे तो आपको अवश्य तेल मिल जाएगा। यदि आप बीज को ढूंढोगे तो किसी बाजार या दुकान पर नहीं मिलता है। यदि आप फल को तोड़कर देखोगे तो आपको बीज अवश्य मिलेगा। जैसे लौकी, गिलकी, भिंडी आदि का बीज बाजारों में नहीं मिलेगा, फल के भीतर मिलेगा। वैसे ही ईश्वर जीव के भीतर मिलेगा, बाहर धोखा खाना पड़ेगा। जैसे बीज ढूंढे वृक्ष को, किंतु वृक्ष बीज के माई, वैसे जीव
ढूंढे शिव को किंतु शिव जीव के माही। जीव बिना न आत्मा, जीव बिना न आत्मा, जीव बिना न ब्रह्म, और जीव बिना ना शिव है, जीव बिना सब ब्रह्म। बड़े आदमी की जरूरत नहीं है, बड़े नीत की जरूरत है, धन की जरूरत नहीं है, धर्म की जरूरत है। धन तो आता जाता रहता है। मत मजहब की जरूरत नहीं है, ईमान की जरूरत है। हिंदू को भी सलाम, मुस्लिम को भी सलाम। मजहब नहीं चाहिए हमें, ईमान चाहिए। यह ईमान ही वस्त्र है। इंसान का सद्गुण, इंसान का ओढ़ना बिछोना है। थोड़ा ही इंसान का सद्गुण, इंसान का ओढ़ना बिछाना है। घोड़ा की पहचान उसकी सजावट से नहीं होती है, उसकी चाल चलन से होती है। नारी की पहचान उसके श्रृंगार सजावट से नहीं होती है, आचरण से होती है। आशा तृष्णा न मिटे मन अनुराग, कलह कल्पना न गई तब नहीं वैराग। जीव बिना न आत्मा, जीव बिना न ब्रह्म, जीव बिना न शिव है, जीव बिना सब ब्रह्म। वस्तु अंति खोजे अंति क्यों आवे, हाथ सज्जन वही सराइए जो पार गिरा के साथ। गुरुदेवाय भव, आचार्य देवाय भव, मातृदेवाय भव, पितृदेवाय भव, अतिथि देवाय भव। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।